एयर अल्बानिया स्टेडियम। अल्बानिया में हमने जितने भी एटीएम देखे यूजुअली सब लेक ही दे रहे थे, बट एज ए एयरबीएनबी होस्ट मुझे लगता है कि उनकी एटलीस्ट इतनी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारे पास मैं स्पीचलेस हो गया। अभी हम हैं मॉन्टेनिग्रो के बॉर्डर पे, अल्बानिया मॉन्टेनिग्रो के बॉर्डर पे। कैब वाले ने क्या किया कि हमको लेक में भी पेमेंट कर दिया और यूरो में भी पेमेंट कर दिया। मैं कह नहीं सकती ऊपर से कैसा व्यू है क्योंकि हम नहीं जा रहे हैं। वेलकम टू तिराना। अभी बज गई है दोपहर की 12 और मेरे सामने ब्रेकफास्ट तो नहीं, ब्रंच कहूँगा इसको। तो आज हम खा रहे हैं पाव भाजी जो हम लेके आए थे लंदन से। पैक्ड फूड है और ये बैगेट जो हमने स्पार से लिया था। गुड, पेट तो भर जाएगा और अच्छा टेस्ट भी है। मतलब वो वाला स्वाद तो नहीं आएगा जो आप एक्सपेक्ट करो, एकदम लादी वाला तो नहीं आएगा, बट अच्छा है, मतलब डिसेंट है भाजीज और ये तो पेट भर जाएगा। अभी हम आ गए हैं तिराना के फेमस स्क्वायर जो कि है स्कैंडरबर्ग स्क्वायर। तो जैसे कि आप पीछे देख सकते हो, ये वाली जो बिल्डिंग है किसी के फेस की तरह रिजेंबल करती है। ये एक्चुअल में स्कैंडरबर्ग जो यहाँ के नेशनल हीरो थे जिन्होंने ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट में रिवॉल्यूशन छेड़ा था। तो यहाँ के वो हीरो है, इसलिए उसके रिजेंबल में बिल्डिंग क्रिएट की उन्होंने। और आप देखेंगे वीडियो में एकदम दिख भी रहा है, वो नाक है, नीचे उनकी वो दाढ़ी आ रही है एकदम। उधर उनकी मॉन्यूमेंट भी है रिकग्नाइज करने के लिए उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को। उधर फिर एक क्लॉक टावर भी है और क्लॉक टावर के पास एक मॉस्क भी है। ये है क्लॉक टावर ऑफ तिराना एंड अभी बज रहा है 1:38। यहाँ पे आप ऊपर भी जा सकते हैं बट पर पर्सन जो चार्ज है वो 200 लेक है। बट मुझे लगता है इससे अच्छा व्यू आप पिरामिड से देखेंगे तो आपको पूरी सिटी का 360 दिखेगा। मैं कह नहीं सकती ऊपर से कैसा व्यू है क्योंकि हम नहीं जा रहे हैं, बट आप ऊपर जा सकते हैं। ये जो इधर बैल्कनी है ना, इधर आप जा सकते हैं। अगर तिराना आपको पैरों से नहीं एक्सप्लोर करना है तो आप ये ओपन ऑफ ले सकते हो। एंड ये पूरी मतलब इसके विंडोज़ ओपन है तो आप आराम से जो चीज़ को है वो ग्लास के थ्रू नहीं बट एक्चुअल में देख पाएंगे। ऊपर से शेडेड है, वो मुझे अच्छा लगता है कि कभी धूप बारिश हो तो भी ये बस काम की रहे। अब यहाँ से ये इसका फर्स्ट स्टॉप है एंड ये आपको ले जाएगी टोटल 8 स्टॉप्स एंड ये सब मेन स्पॉट्स है। हमने जो अपनी आइटिनरी में डाले वो ये सब करती है। और इसका जो प्राइस है वो 24 आवर का 17 यूरो है बट 48 आवर का 21 यूरो है। कंसेशनल हो गया मतलब आप 2 दिन का ले लोगे तो, बट आप इस सिटी में रह रहे हो 2 दिन तो बाकी मुझे लगता है कि 1 दिन में भी आप कवर कर आराम से हो जाएगी। पुराने टाइम पे यहाँ पे बहुत सारे बंकर्स बने हुए थे और अभी करंट टाइम की बात करें तो राइट नाउ गवर्नमेंट ने 2 बंकर्स पब्लिक के लिए ओपन किए हुए। एक बंकाट 1 है और बंकाट 2 है। बंकाट 1 जो है आउटस्कर्ट्स में पड़ता है, बंकाट 2 जो है स्कैंडरबर्ग स्क्वायर के पास में ही है। तो ये जो म्यूज़ियम है ये है पूरा। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है फॉर्मर एंटी न्यूक्लियर बंकर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। ये है बैंक ऑफ अल्बानिया म्यूज़ियम। यहाँ पे मोस्टली म्यूज़ियम है अबाउट करेंसी। ये आप विज़िट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बट ये हफ्ते में 3 ही दिन चलता है एंड इसके हर दिन 3 स्लॉट्स होते हैं। तो आज का जो स्लॉट था वो 9, 11 एंड 2। हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं 2:30, तो इन्होंने मना कर दिया है क्योंकि इनके स्लॉट के साथ ही जाना पड़ता है और प्री बुक करना पड़ता है। तो अगर आपको ये विज़िट करना है तो आपको प्री बुकिंग करानी पड़ेगी। 2 बुकिंग फ्री है। बट बाहर से ये फाउंटेन इतना मस्त लग रहा है। गर्मी है ना तो ये चीज़ अच्छी लग रही है, कूलिंग इफेक्ट देती है। यस। जैसे कि आप पीछे देख सकते हो बहुत ही बड़ा चर्च है ये अंदर जाके और बहुत ही ब्यूटीफुल सा है। और इसी के सामने आपको हाउस ऑफ लीव्स म्यूज़ियम दिख जाएगा वहाँ पे। उसके अराउंड 7 to 8 यूरोस के अराउंड एंट्री फीस है। अभी हम 15-20 मिनट की वॉक करके आ गए हैं एयर अल्बानिया स्टेडियम जो एकदम न्यूली बिल्ट स्टेडियम है और इसका आप टूर भी कर सकते हो। इट्स लाइक 13 यूरोस चार्जेबल है। उसके अलावा और भी है, जैसे अगर आप 16 साल के अंडर में हो तो डिफरेंट रेट्स रहेगी। और टूर जो है इसमें मेंशन कर रखा है कि टूर का टाइम क्या रहता है। समर सीजन में 12 से 20 के बीच में रहता है और विंटर में 9 से 17 के बीच में। अभी एयर अल्बानिया स्टेडियम के सामने हम क्रॉस करके आए हैं और एक बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल सा सीनिक सा स्पॉट है। यहाँ पे लोग एकदम बुक वगैरह पढ़ रहे हैं। मदर टेरेसा स्क्वायर बोलते हैं इसको।
बट मेरे को अभी थोड़ी सी भूख लगी है, तो हमने स्पार से ली थी गो मैंगो मिक्स स्मूदी। इसमें इंग्रेडिएंट्स बता दो। इंग्रेडिएंट्स एप्पल, मैंगो, पपाया एंड बनाना। चलो टेस्ट करके। 100% वीगन भी है ये और वो बच्चों को नहीं पिलाते, वो वैसा स्नैक टाइप है। हाँ 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 राइट। तो लेट्स गिव इट अ ट्राई। बॉटल भी एकदम पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है इसकी। मीठी अच्छा। है, खट्टी है, मीठी है। मिक्स टेस्ट है, खट्टा मीठा है। दूर से मैंने जब इसको देखा ना, मुझे लगा ये कोई कैफ़े वगैरह है। जब पास आके देखा तो रियलाइज़ हुआ ये लाइब्रेरी है। तो यहाँ पे लोगों की रीडिंग हैबिट को मतलब इम्प्रूव करने के लिए, उनको मतलब एक हैबिट बनाने के लिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, तो उन्होंने एक ऐसी लाइब्रेरी सा स्पॉट, छोटा सा मिनी लाइब्रेरी क्रिएट कर रखा है। तो ये बीन बैग्स उन्होंने बना रखे हैं और ये सब बुक्स उन्होंने रख रखी है, अलग अलग टाइप की है। जैसे ये हो गई है आर्किटेक्चर की बुक, ये फिर होम इंटीरियर डिज़ाइनिंग एंड ऑल दैट स्टफ। एंड लोग यहाँ पे आराम से काउच पे बैठ के पढ़ते भी हैं, विच इज़ वेरी गुड यार। आज हम वापस आ गए हैं तिराना कासल, बिकॉज यहाँ पे जब हम पहली बार आए थे तो एक रेस्टोरेंट है मिलेनियम ब्रिज करके, उधर मुझे उस दिन भी जाना था बट उस दिन हमको टाइम नहीं मिला। तो मैंने कहा आज हम बिल्कुल फ्री है तो क्यों ना यहाँ चले जाएं। एंड फ्री होने का रीज़न हमारा ये है कि आज का जो हमारा डे ट्रिप प्लान था वो हमने गेट योर गाइड से ये वाला बुक करवाया था, बट उन्होंने मना कर दिया कि वहाँ पे हम लोग को जाना था कोमानी लेक एंड शाला रिवर। तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे पानी रिलीज़ किया गया है तो उसके जो वाटर लेवल्स है वो बहुत हाई ऊपर हो है, गया है। तो आप नहीं जा सकते हो। तो उन्होंने बोला या तो आप कैंसिल कर दो तो आपको रिफंड आ जाएगा या फिर रीशेड्यूल कर दो। तो हम रीशेड्यूल तो नहीं कर सकते क्योंकि हमारा लास्ट डे था। हमने सोचा था कि आज ये कर लेंगे। इसके चक्कर में हम अल्बानिया एक दिन एक्स्ट्रा रुके हैं, नहीं तो हम लोग दूसरी कंट्री में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाए। दूसरी कंट्री जानने के लिए आपको अगला ब्लॉग देखना पड़ेगा हमारा। तो वी वुड सजेस्ट कि अगर आप तिराना सोच रहे हो, तिराना इतना कुछ लंबे मतलब इतने ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन है नहीं, राइट? क्योंकि उसमें कुछ अराउंड मतलब 4-5 घंटे में हो जाएगा। तो वी वुड सजेस्ट कि आप एक डे ट्रिप कर लो मॉर्निंग में और फिर दोपहर में 2-3 बजे आने के बाद तिराना के टूरिस्ट अट्रैक्शन कवर कर लो, राइट प्रेक्षा? क्योंकि यहाँ पे जो मेन अट्रैक्शन है वो पूरा स्कैंडरबर्ग स्क्वायर के पास ही है ना, आसपास ही है, वॉकिंग तो डिस्टेंस पे वो ही है। फटाफट हो जाते हैं। मतलब 2 आवर्स का टूर आप कंटिन्यूस करोगे तो आपका हो जाएगा। तो आप एक दिन मतलब ड्यूरेस से स्टार्ट कर सकते हैं एंड यहाँ पे फिनिश अप कर सकते हैं, या फिर क्रूजे से स्टार्ट करके यहाँ पे फिनिश अप कर सकते हैं। और एक और वाटरफॉल भी है वो भी आप कर सकते हैं एंड देन ये मतलब ये आप ऐसे थोड़ा थोड़ा करके भी Mix कर and match। सकते हैं। बिकॉज हमको जाना है टॉप टानी, ये यहाँ का शॉपिंग मॉल है एंड इधर देखते हैं कुछ मिलता है अच्छा तो आदित्य मुझे बर्थडे का कुछ दिला देगा। ऐसा है क्या आदि? मैं स्पीचलेस हो गया हूँ। अल्बानिया में हमने जितने भी एटीएम देखे हैं यूजुअली सब लेक ही दे रहे थे, बट फाइनली हमें एक मिल गया है जो यूरो दे रहा है। तो अगर आप लेक लेते हैं तो बाद में आपको कहीं पे भी यूज़ नहीं आएगा, बट अगर आप यूरो ले रहे हैं तो वो आपको बाद में भी काम आएगा। लेक की इतनी वैल्यू भी नहीं है बिकॉज ये लोग भी लेक धीरे धीरे कम कर रहे हैं एंड यूरो ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो रहा है। अगर आपको भी यूरो निकालना है तो ये आर्ट होटल के बाजू में ये वाला बैंक है एंड इस बैंक से यूरो भी निकलता है, लेक भी निकलता है एंड हर बार आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो 6 यूरो लगता है, फिक्स कॉस्ट है वो। मतलब 100 यूरो भी निकालोगे तो भी 6 यूरो लगेगा, 80 यूरो भी निकालोगे तो भी 6 यूरो यूरो लगेगा। निकालोगे तो यूरो में कॉस्ट लगेगा और लेक निकालोगे तो लेक में कॉस्ट लगेगा। तो कई 6 मतलब 5 से लेके 8 लेक तक चार्जेस लगता है। तो या तो आपको पता है कि आप इतना डेली का एवरेज आउट खर्चा है तो आप उस हिसाब से पूरा निकाल लो, नहीं तो वो बार बार ट्रांजैक्शन चार्जेस लगेगा। रात के 12 बज गए एंड 10:30 से रात के हमने उसको बोला था कि अपार्टमेंट में पानी नहीं है बिल्कुल भी, एंड मतलब वॉशरूम में नहीं है ना किचन में कहीं है, तो इतनी डिफिकल्टी हो रही है। हम उसको बोल रहे तो ही इज लाइक कि मुझे नहीं पता, इस एरिया में पता नहीं कैसे चला गया, मैं क्या कर सकता हूँ। बट एज अ एयरबीएनबी होस्ट मुझे लगता है कि उनकी एटलीस्ट इतनी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारे पास पानी आए। इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो तो एक बार के लिए कोई मैनेज भी करेगा, बट विदाउट वाटर रात को टॉयलेट तो मतलब वो तो बेसिक नेसेसिटी है। व्हाट आर वी पेइंग फॉर
फॉर अ गुड सर्विस, बट ही इज लाइक मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे आइडिया नहीं था, अब मैं क्या करूँ। तो फिर मतलब ऐसा मूड सा इतना खराब हो और गया। उसने फिर अभी एक और ऑप्शन दिया कि आप दूसरे अपार्टमेंट शिफ्ट कर लो। बट अभी हमको रात को वो बोल रहे 20 से 25 मिनट वॉक कर। अभी 23:54 हो गई रात को मतलब 20 से 25 मिनट हम अभी कहाँ वॉक करके जाएंगे नई सिटी में, और मतलब सारा सामान लेके इट्स काफी रिस्की। हमको इस सिटी के बारे में नहीं पता है। अपनी सिटी हो तो हमें कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ मैनेज कर सकते हैं, बट एक नई कंट्री में आके ऐसी एक्सपेक्टेशंस, मतलब उस बंदे में बेसिक डिसेंसी भी नहीं थी कि मैं आपके लिए कैब करा देता हूँ या फिर मैं आपको किसी को भेज देता हूँ या फिर कुछ भी नहीं। तो बस वो बोले आप 12 बजे तक वेट कर लो, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर सुबह 7 बजे आएगा, जबकि हम 6 बजे तो चेकआउट कर रहे हैं। तो इस रात को मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा लगता है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है हमारी ट्रिप पे। कभी हमें टैक्सी या बसेस नहीं मिलती है, और इस बार ऐसा हो गया। कभी एयरबीएनबी के साथ हमारा ये एक्सपीरियंस नहीं था। The next day. जब तक हमने चेकआउट किया तब तक पानी नहीं आया, एंड पूरी रात मतलब इतना डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस था। उस बंदे का एटीट्यूड भी इतना कैजुअल एंड वेरी इररिस्पॉन्सिबल। एयरबीएनबी से ऐसा फर्स्ट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस है हमारा तो इन द यूके। कहीं पे भी यार ऐसा तो हाँ, कहीं हाँ। पे भी नहीं हुआ है कि इतना केयरलेसनेस है, बिकॉज दे गो आउट ऑफ द वे टू ट्रीट देयर लाइक गेस्ट। दे डोंट लाइक ऐसे कि मैं क्या कर सकता हूँ, एंड इट वाज नॉट रियली नाइस ऑफ हिम। बट हमको 7 बजे निकलना था, एंड कैसे ना कैसे करके हमने जो पानी बॉटल थी उससे हमने एटलीस्ट ब्रश किया ताकि हम निकल सके। एंड अब हमने कहाँ से बोर्ड किया? नॉर्थ एंड साउथ टर्मिनल से ना। Yes, यहाँ पे हाँ। अलग अलग टर्मिनल होते हैं ना, सही तो नहीं? एक ईस्ट है और हाँ। एक नॉर्थ साउथ है। तो ईस्ट से डायरेक्ट जाती है पोर्टो रिको के लिए, एंड हमने लिए नॉर्थ साउथ से टर्मिनल से जो हमको लेके जाएगी स्कॉडर, एंड स्कॉडर से पोर्टो रिको। इसका चार्ज होता है टोटल 20 यूरो फॉर 2 पीपल, मतलब पर पर्सन 10 यूरो। बट अगर आप वहाँ से लेते हो ईस्ट टर्मिनल से, वो जाएगी आपकी डायरेक्ट, एंड वो लेगी 22 यूरो पर पर्सन, मतलब टोटल 44 यूरो। तो इतना तो हमने ज़्यादा सोचा फर्क कि हम नहीं। यही ले लेते हैं, क्योंकि हाँ। हमको वहाँ पे जल्दी पहुँच के हॉल्ट भी मिल जाएगा ना वहाँ पे शॉर्डर में। हाँ वो भी मिल जाएगा कि थोड़ा फ्रेशन अप हो जाए, मतलब हम एटलीस्ट वो कॉफ़ी वॉफ़ी ले लें। एंड दूसरा कि हमको वहाँ पे जल्दी पहुँच, मतलब हमको चेक इन भी लेट ही है, 3 बजे उन्होंने बोला है, एंड उनके पास गेस्ट ऑलरेडी लास्ट नाइट थे तो शायद नहीं दे वो हमको। तो फिर इससे अच्छा हम आराम से जाएं। तो अभी हुआ ऐसा कि हमने कैब बुक कराई ना फॉर टर्मिनल, तो उसमें हमारा जो फेयर दिखा रहा था वो अराउंड दिखा रहा था 894 894 लेक। मतलब हाँ 894 लेक, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 8 या 9 यूरो, मतलब एक यूरो इज इक्वल टू 100 लेक होता है ऐसा। तो हमारे पास यूरो था, हमारे पास लेक की अभी थोड़ी कमी चल रही थी, तो हमने उसको यूरो पे किया 50 यूरोस। तो उसने जो पेमेंट कमी किया मतलब कमी नहीं थी, बट लास्ट डे था तो हमने लेक नहीं निकाला लेक था, डिस्पोज ऑफ करने क्योंकि को सोचा वो कहीं हमने। काम नहीं आता। यूरो हमने इसलिए लिया था कि हम जो नेक्स्ट कंट्री जा रहे हैं वहाँ पे भी मॉन्टेनेग्रो, यूज़ करें। तो उसी को देखते हुए फिर उस कैब वाले ने क्या किया कि हमको लेक में भी पेमेंट कर दिया और यूरो में भी पेमेंट कर दिया। और फिर बोला कि लेक और यूरो इक्वल नहीं, नॉट 1-1। हाँ। एंड तो मतलब वो लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से तो चलते हैं। अभी हमको कितना, मैंने अभी लॉस कंप्यूट किया तो अराउंड 400 से 500 लेक का लॉस हो गया, मतलब 4 से 500 यूरो हमको कम मिले हैं। और ऑल्सो जब फर्स्ट डे भी आई वाज हाँ। टेलिंग यू कि उसने कुछ जोल चपाटा किया। लेकिन आदि वाज लाइक नहीं सही है, नहीं लेकिन सही अभी है। हमारी मजबूरी थी, 6:55 हो गई थी, 7 बजे की बस थी, अभी हम उनसे बोल नहीं सकते कि हम ये दो वो दो। तो नहीं आप आपकी- नहीं बोल सकते यहाँ नहीं पे, बोल सकते। बिकॉज लैंग्वेज भी लैंग्वेज नहीं बैरियर समझ भी है, रहे। तो एंड अब आप- फिर ऐसा लगता है एंड मोमेंट पे कि कि छोड़ो यार, मतलब 400 हाँ 500 भाई, लेक तो क्या ही, मतलब 4-5 यूरो क्या ही है, छोड़ के चलो। होता ही है ना, आपको यहाँ पे बेसिक लैंग्वेज ऐसे बोलना पड़ता है, टॉयलेट, मनी, जस्ट वर्ड्स, कीवर्ड्स। फ्लुएंट इंग्लिश कभी नहीं बोलने का यहाँ पे, नहीं समझ में आएगा। आपको टिप ये देंगे, जब भी आप कैब में ट्रैवल कर रहे हो एग्जैक्ट अमाउंट लेके चलना, क्योंकि अगर आप एग्जैक्ट अमाउंट नहीं लेके चलोगे आपको सामने से कुछ और अमाउंट मिलेगा, फिर आपको डिफिकल्टी होगी वो कंप्यूट करना। एंड मोस्टली लेक ही पे करो। सो फाइनली अभी हम आ गए हैं श्रोडर, जो कि मॉन्टेनेग्रो से एक पहले स्टॉप आता है। तो यहाँ पे अराउंड 1 घंटे का हॉल्ट है, तो हमें अभी बस चेंज करनी है। और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप यहाँ पे उतरते हो श्रोडर पे तो आपको टैक्सी वाले मिल जाएंगे यहाँ पे। जैसे आप बस से उतरोगे ना, वो स्टार्ट कर देंगे टैक्सी टैक्सी टैक्सी, तो आपको उनकी तरफ नहीं जाना है, आपको पूछना है कि मॉन्टेनेग्रो की बस कहाँ पे है। कोई हेल्प भी नहीं करेगा, माइट भी, क्योंकि वो टैक्सी वाला है ना, माइट भी। तो आपको विजिटर इन्फॉर्मेशन सेंटर या फिर वहाँ पे विजिटर इन्फॉर्मेशन सेंटर होंगे या फिर शॉप्स वगैरह रहती है, तो उधर जाके आप इंक्वायरी कर सकते हो कि यार मॉन्टेनेग्रो की बस कहाँ से मिलेगी।
तो वो आपको बता देंगे। तो अभी हमारी 9:26 हुई है, तो 10 बजे यहाँ पे बस मॉन्टेनिग्रो के लिए आएगी, तो हम उसी का वेट कर रहे हैं। बट उससे पहले हमने सोचा थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेकफास्ट ब्रेक। तो प्रेक्षा भी गई है पीछे इंक्वायरी करने। यहाँ के मैंने ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स में चीज़ ऑब्जर्व की है कि ये जो है ना, जब आपका खाना लेकर आते हैं ना या ब्रेकफास्ट लेकर आते हैं, साथ में बिल भी लेकर आ जाते हैं। तो अभी हमने ऑर्डर की थी, मेरी कैपेचिनो हो गई, सॉरी ये हो गई प्रेक्षा की अमेरिकानो, और फिर अभी हमारा एक एवोकाडो टोस्ट भी आना पेंडिंग है, लेकिन उन्होंने देखो पहले ही बिल दे दिया। तो अभी हमारे बने हैं 700 लेक। सो अभी हम हैं मॉन्टेनिग्रो के बॉर्डर पे, अल्बानिया मॉन्टेनिग्रो के बॉर्डर पे, और हमारा अभी बॉर्डर क्लियरेंस हो गया है। हमने अल्बानिया में करवा दिया है ना, अब मॉन्टेनिग्रो में जाना है, ऐसा है क्या? 2 बूथ्स लग रहे हैं। ये है इमिग्रेशन ऑफिस एकदम ओपन में, तो बस के थ्रू आते हो तो ऐसा होता है, टोल टैक्स जैसा भी। तो हमने केवल ई वीजा प्रिंट आउट करवाया था और पासपोर्ट किया। सिर्फ पासपोर्ट देखा, पासपोर्ट वीजा उन्होंने पूरी देखा। डिटेल्स आ जाती है ना उधर। हाँ है ना? पूरा तुम्हारा फोटो देखा मैंने, मेरा भी देखा। तो चलो अब हमारी बस वहाँ पे खड़ी है। एक बंदा तो क्या बस में सो ही गया था, तो बाद में उनके ग्रुप वालों ने बुलाया कि यार हमारा बंदा सो गया, प्लीज़ आप उसको बुला लो ना। तो बस अब जाते हैं यहाँ पे। तो श्रोडर से हमने बस बोर्ड की थी, और ऑनलाइन जब चेक करते हैं ना चीज़ें, प्राइजेस अलग दिखाता है और यहाँ पे कुछ अलग है। वहाँ पे 5 यूरो दिखा रहा था ऑनलाइन, बट उसने हमसे कितना लिया? 15 यूरोस प्लस 2 यूरोस पर बैगेज एक्स्ट्रा लेता है ये। yes, तो मतलब ये स्टिकर भी भेजना है। तो 17 यूरोस होता है। मतलब ऑनलाइन MS टूर्स की एक बस दिखा रहा था, और यहाँ पे आके पता चला रियलिटी अलग है। वो तो 17 यूरो ले रहा था ना MS स्टोर वाला। राइट। फिर आदित्य को कोई और ऐसे ही मिल गया, उसने 15 यूरो में पर पर्सन हमको यहाँ पहुँचाया। तो ऑलमोस्ट हमारा टोटल 20 यूरो पर पर्सन ही आ गया है। तो इससे बेटर आप तिराना से डायरेक्ट ही बस ले लो ईस्ट टर्मिनल से, जो आपको पोर्टगोरिटा पहुँचा देगी। और टिकट एडवांस में ऑनलाइन बाय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो सिस्टम नहीं चलता है, तो आपको ऑफलाइन ही इन पर्सन टिकट बाय करना पड़ेगा। और क्लियरेंस बहुत इजीली हो गया। दोनों, पहले अल्बानिया ने हमको एग्जिट दिया और मॉन्टेनिग्रो ने एंट्री दिया, तो दोनों पास पास में ही था।